सवाल है कि क्या मायावती को मनाने में फेल हुए यूपी के लड़के? कहीं चुनाव से पहले ही तो निकल नहीं गई विपक्षी गठबंधन इंडिया की हवा? क्या सच में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच विपक्ष की साझा चुनौती पर पड़ गया है भारी? क्या वाकई मायावती का अकेला चलो का नारा करेगा बीजेपी की लोकसभा चुनाव में पौबारा? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। लोकसभा चुनाव की चुनावी बिसात से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के इर्द गिर्द घूमती सियासत और इसके आने वाले वक्त में बदलने वाले राजनीतिक परिदृश्य पर आपके साथ में बात करूं और आपको बताऊं कि मायावती के एक दांव से कैसे इंडिया के सियासी भविष्य का फैसला होने वाला है। उससे पहले हमें फ्लैशबैक में जाना होगा और रुख करना होगा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का, क्योंकि 2024 में दिल्ली के रण में यूपी की क्या भूमिका रहने वाली है। उससे पहले हमें समझना होगा विपक्षी दलों की सियासी अखंडता की तस्वीर यूपी के राजनीति के कैनवस में कितनी सटीक बैठती है, इसको इत्मीनान से समझेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि आज मायावती के ऐलान ने कैसे सबको चौंकाया है। दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं को मायावती को मनाने के तमाम प्रयासों के बीच सभी को इंतजार था मायावती के जन्मदिन का, क्योंकि पूरे यूपी में चर्चा थी कि मायावती अपने जन्मदिन पर अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। लेकिन बहुत कम ही लोगों को उम्मीद थी कि मायावती ऐसा ऐलान करेंगी कि पूरी कहानी ही बदल जाएगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अपने जन्मदिन पर मायावती ने न सिर्फ बीजेपी को घेरा है, बल्कि इंडिया के साथ साथ अखिलेश के हर एक सियासी रंग से पर्दा उठा दिया है और अखिलेश पर बड़े हमले किए। सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना। मायावती के जन्मदिन पर यूपी में विपक्षी सियासत को लगे सदमे पर हलचल है, तो वहीं बीजेपी के खेमे में उत्साह है, जिसकी बानगी बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाओं में देखने को मिल रही है। देखिए, बसपा के प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और जहां तक चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और 100 में से 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारे में भी हमारा। ये मैं मानता हूं कि इस समय मोदी जी की एक ऐसी आंधी चल रही है कि लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे देश इस समय राममय है, वैसे राजनीतिक तौर से मोदीमय भी है। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है।
यह लोगों ने तय कर लिया है। मायावती के एकला चलो के नारे ने बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया है। ऐसे में दलित वोट बैंक को अपने खाते में जोड़ने की विपक्षी गठबंधन इंडिया की चाहत अब अधूरा ख्वाब बनने वाली है। ठीक वैसे ही अधूरे ख्वाब जिन्होंने यूपी के लड़कों को 2017 में दर्द दिया था। तो चलिए यूपी में विपक्षी दलों की सियासत और उससे दिल्ली की कुर्सी पर पड़ने वाले असर को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं 2017 में। बात 2017 की है। तब 5 साल के शासन के बाद अपने कुनबे के वर्चस्व की लड़ाई से जूझ रहे अखिलेश यादव को सत्ता में वापसी के लिए जनता के बीच जनाधार जुटाने के लिए एक ऐसे साथी की तलाश थी जो सिर्फ कागजी शेर ना हो बल्कि सियासी आंकड़ों में भी उसके साथ अखिलेश की दोस्ती सटीक बैठे। फिर क्या था? कांग्रेस के कथित राजकुमार और समाजवादी खेमे के सिपाहसालार एक साथ एक मंच पर जुट गए और सियासी गलियारों से निकला एक उद्घोष यूपी के लड़के जनता के बीच उछाल दिया गया। बड़े बड़े रोड शोज हुए, विशाल जनसभाएं हुई और समाजवाद के विजयी समीकरण माय के साथ निर्णायक माने जाने वाले सवर्ण दलित वोट बैंक से समर्थन की आस रखी गई। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कहानी ठीक उल्टी थी। जनता का जनाधार यूपी के लड़कों के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के हाथ में था। और फिर तमाम बैठकों, मैराथन मंथन के बाद यूपी के लड़कों की दोस्ती पर अल्प विराम लग गया। और फिर वक्त बदला, राजनीति ने करवट ली और आ गया साल 2019। ऐसे में फिर सियासी पंडितों का जमघट लखनऊ में लगने लगा, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के लिए यूपी पर कब्जा जमाना बेहद जरूरी था। ऐसे में जब 2017 के चुनाव में सवर्ण और दलित वोट बैंक के यूपी के लड़कों के खाते में न आने की वजह की पड़ताल की गई, साथ ही एक नई सियासी रणनीति इजाद की गई और इसके बाद अखिलेश ने अपनी पुरानी गलती को दुरुस्त करने के लिए नई गलती या यूं कहें एक ऐसी राजनीति की रूपरेखा तय कर दी जो उनकी पार्टी की विचारधारा और जनाधार को हाशिए पर छोड़कर उनके यूपी में सबसे बड़े विरोधी दल माने जाने वाले बीएसपी को मजबूत करने वाली थी। लेकिन सियासत में चुनावी परिणाम से पहले यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि जनता का श्राप किसकी सियासी सूरत बिगाड़ने वाला है और जनता का आशीर्वाद किसको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाला है। और जो इस परिणाम का सटीक आकलन वक्त रहते कर लेते हैं वो सत्ता के शिखर पर पहुंच भी जाते हैं। खैर, 2019 में पार्टी के अंदर तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश जा पहुंचे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की शरण में। मायावती ने पुराने गिले शिकवे मिटाकर दिल खोलकर अखिलेश को आशीर्वाद दिया और जनता के बीच खुद के साथ साथ अखिलेश के समर्थन मांगने का ऐलान कर दिया। तो फिर से मंच सजे, कार्यकर्ता जुटे, रोड शोज हुए, रैलियां हुई और हजारों नहीं लाखों की तादाद में चुनावी सभाओं में भीड़ इकट्ठी हुई और माहौल ऐसा बना कि लोकसभा यानी 2019 लोकसभा चुनाव में माया अखिलेश का गठजोड़ दिल्ली की सियासत को तय करने वाला है। लेकिन तकदीर के तय खाने में वही सच छिपा था जिसे बीजेपी या यूं कहें बीएसपी वक्त रहते भांप चुकी थी, जिसकी तस्दीक 2019 के चुनावी परिणाम में देखने को मिल गई। सियासी लाभ लेने के लिए मायावती के साथ अखिलेश को बहुत बड़ा झटका लगा और सपा से ज्यादा सीटें जीतकर मायावती लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। और सियासी आंकड़ों के फेर में भी मायावती अखिलेश से 21 साबित हुई और इसकी वजह थी अखिलेश का वोट बैंक तो मायावती के साथ आ गया। लेकिन माया का वोट बैंक या तो माया के साथ रहा या फिर कमल के हाथ लग गया। और चुनाव के बाद फिर से वो घड़ी आ गई जब दोनों दलों को अलग होना पड़ा और तमाम गिले शिकवे फिर से उभर आए, जिन्हें जनता के दिल पर जीत की चाह में दोनों दलों के नेताओं ने कहीं न कहीं अपने दिलों में कैद कर रखा था। तो अब एक बार फिर से चुनावी तैयारी जोरों पर है। मोदी की गारंटी के शोर के बीच ब्रांड मोदी को लगातार तीसरी बार भुनाने के लिए बीजेपी जन जन तक पहुंचकर हर एक मन को पढ़कर अपनी सियासी तकदीर पर जीत की इबारत लिखने के लिए विरोधियों को चुनौती, चारों खाने चित्त करने के प्रण को सच साबित करने के लिए विपक्षी दलों की सामूहिक एकता के प्रतीक इंडिया की राजनीतिक सटीकता पर हमलावर है। ऐसे में यूपी के लड़कों ने एक बार फिर से जीत का स्वाद चखने की इच्छा से पुरानी बुरी यादों को भुलाकर मंच साझा किया और यूपी में वर्चस्व की लड़ाई नूरा कुश्ती के बीच एक साथ होने का दावा किया। लेकिन यूपी के सियासी गणित को सुलझाने के लिए उनको जरूरत थी एक ऐसे महारथी की जिसके हाथी पर सवार होकर दिल्ली के दुर्ग पर चढ़ाई की जा सके। शुरुआत में तो अखिलेश ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संकेत दिए कि वो नहीं चाहते कि माया
इंडिया गठबंधन में आए, क्योंकि उनकी चाहत यूपी में खुद इंडिया का नेतृत्व करने की या इंडिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाने की थी, जिसे वक्त रहते भांप कर कांग्रेस ने मायावती से अंदर खाने बातचीत शुरू कर दी। बस फिर क्या था, अखिलेश के तेवर नरम पड़ गए और मायावती के सियासी हमलों के बावजूद मायावती को कथित तौर पर वरिष्ठ और सम्माननीय करार दे दिया। ऐसे में उम्मीद जताई गई कि मायावती को साधने के लिए यूपी के लड़के साथ हैं और सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। मगर जन्मदिन पर मायावती जब मीडिया के सामने आई तो सियासत बदलने वाली थी। मायावती के वोट बैंक के सहारे यूपी में ब्रांड मोदी की सुनामी में विपक्षी दलों की चुनावी नैया को पार लगाने की ख्वाहिश दम तोड़ने लगी थी। बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। मायावती का इंडिया में शामिल दलों पर सीधा हमला बता रहा है कि उन्हें यकीन है कि उनका दलित वोट बैंक और सोशल इंजीनियरिंग के सहारे उन्हें सत्ता में बढ़त देने वाला कथित सवर्ण वोट बैंक उनके साथ है, जिसका लाभ अगर अकेले लिया जाए तो न सिर्फ यूपी में बढ़त बनाई जा सकती है, बल्कि चुनाव के बाद आने वाली परिस्थितियों में इंडिया के साथ साथ अगर बीजेपी के खेमे को जरूरत पड़ती है समर्थन की, जिसकी संभावनाएं फिलहाल तो दिखती नहीं है, लेकिन सियासत की असंभावनाओं में संभावनाओं को तलाशने और फिर उन्हें अपने हिसाब से लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवसर में तब्दील करने का खेल है। ऐसे में मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो यूपी नहीं बल्कि देश के उन हिस्सों में भी जहां बीएसपी केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। साथ ही इन्हें मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने का भी काफी मौका दिया है, जो वर्तमान में हमें कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीएसपी का जनाधार है, वहां विपक्ष के सामने चुनौती बनने वाली है। ऐसे में मायावती का विपक्षी दलों के लिए मुसीबत बनना बीजेपी के लिए बेहतर है, क्योंकि जो मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए होने वाला था वो अब खासकर यूपी में माया बनाम इंडिया बनाम मोदी होने वाला है। मतलब साफ है, मायावती का मजबूत होना यूपी में सबसे ज्यादा विपक्षी इरादों को ध्वस्त करेगा, जो बीजेपी के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। और जहां इंडिया के सहयोगी दल बीजेपी को पटकनी देने के बारे में सोच रहे थे, वहां भी बीजेपी के खिलाफ जाने वाला वोट बैंक 2 हिस्सों में बंटता जाएगा। ऐसे में बीजेपी का परंपरागत वोटर का बीजेपी के साथ आना और विपक्षी दलों के वोट बैंक का सियासी घटकों में बंट जाना इंडिया की जीत की चाहतों पर पानी फेरता नजर आएगा। यानी माया का एकला चलो का एक दांव इंडिया की हार की स्क्रिप्ट को तय करता नजर आ सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी के साथ। नमस्कार।